आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने किया आवली घाट पर नर्मदा सेतु का लोकार्पण, क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी सौगात। स्वर्गीय ठाकरे जयंती शताब्दी वर्ष पर पौधरोपण एवं हार्वेस्टिंग के साथ होंगे अन्य आयोजन। नगर पालिका द्वारा नहीं की जा रही भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्यवाही, खाली भूखंड बन रहे परेशानी का कारण। 20 वर्ष बाद नगर पालिका निधि से बन रहा वार्ड 15 में सीमेंट कंक्रीट मार्ग। सड़क हादसे में घायल वाहन चालक की उपचार के दौरान मौत। और डैम में डूबने से महिला की हुई मौत। खबरें। आवली घाट की नर्मदा नदी पर ब्रिज बनने से क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात मिल चुकी है। उक्त ब्रिज का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज बनने से अब लोगों को नाव से रास्ता पार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवली घाट का पुल केवल पुल नहीं, होशंगाबाद और सीहोर के दिलों को जोड़ने वाला पुल है। आवली घाट पुल के बनने से अब भोपाल का सफर और अधिक आसान होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान होशंगाबाद की तहसील शिवनी मालवा के ग्राम हथनापुर में आयोजित आवली घाट के लोकार्पण के अवसर पर हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 49 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने आवली घाट पुल का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सांसद होशंगाबाद राव उदय प्रताप सिंह, सांसद विदिशा रमाकांत भार्गव, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, विधायक विजयपाल सिंह, विधायक प्रेमशंकर वर्मा, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, श्रीमती माया नारोलिया, माधव दास अग्रवाल, कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, बच्चों के लिए वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दिन रात 24 घंटे किए गए प्रयासों से प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की आहट है। केरल राज्य व अमेरिका जैसे देशों में निरंतर कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर लापरवाही न की जाए। अक्टूबर माह तक बड़े आयोजनों को टालें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के संकट में भी खरीदी कार्य पर असर नहीं पड़ने दिया गया। हिंदुस्तान में भी लगभग असंभव कार्य को संभव करते हुए किसानों से मूंग खरीदी कार्य सतत किया जा रहा है। गरीबों और किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, यही प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्षा कम होने से बांधों में पानी नहीं है, ऐसी स्थिति में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र प्रभावी उपाय टीकाकरण है। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक जिले के सभी 100% नागरिकों को टीके का पहला डोज लगवाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना का पहला और जिन नागरिकों को दूसरा डोज नहीं लगा है उनसे टीका लगवाने का वचन लिया। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा होशंगाबाद सहित पूरे प्रदेश में सही मायनों में विकास की गंगा बहाई गई है। विधायक शिवनी मालवा प्रेमशंकर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नर्मदा पुल पर ब्रिज बनाने की वर्षों में पूरी मांग आज पूरी हुई है। आवली घाट पुल के लोकार्पण से जिले में खुशी की लहर है। शिवनी मालवा के रहने वाले गुरुदयाल सिंह राजपूत की पुत्री कीर्ति राजपूत की विद्युत दुर्घटना में दोनों हाथ कट जाने के प्रकरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आर्थिक सहायता संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटी कीर्ति के दोनों हाथ लगाए जाएंगे। फर्स्ट डोज 90% का 100% होना चाहिए। मैं मंच से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये 100% पहला डोज लगवाइए और इसी महीने में पूरा होना चाहिए किसी भी हालत में। देखो, एक तरफ अपन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तीसरी लहर मेरी मां मत आने देना। अस्पताल खाली पड़ रहे हैं, हम व्यवस्थाएं कुछ भी कर लें, लेकिन इससे बचाना, इससे बचाना।
हमको अक्टूबर तक डालना चाहिए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव को रोक लें। उपाय सब कर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट, बच्चों के वार्ड। लेकिन हम जानते हैं केरल में क्या हालत है। 30-30, 40-40 हजार पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। अमेरिका की हालत खराब है और इसलिए पूरा जोर टीकाकरण को लगाओ भाई। नहीं हुई, आहट है उसकी। तो ऐसे में मैंने बुधनी में भी संख्या नियंत्रित की और वहां भी कहा था कि ज्यादा लोग नहीं आए। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, कभी लापरवाही किसी भी कीमत पर ना करें। अपन ने बहुत कष्ट भुगता है, आप जानते हैं कि कैसी हालत हो गई थी। मेरी हालत ये थी दूसरी लहर में 7 रात मैंने आंख नहीं लगाई, ऑक्सीजन का संकट और बाकी चीजें। और इसलिए भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल और नगर मंडल पुरानी इटारसी ने विधायक के मार्गदर्शन में 2 काम हाथ में लिए हैं। पहला काम है पर्यावरण में सुधार के प्रयास करना और दूसरा जल संरक्षण। इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल और नगर मंडल पुरानी इटारसी के विधायक के मार्गदर्शन में 2 काम हाथ में लिए हैं। पहला काम है पर्यावरण में सुधार के प्रयास करना और दूसरा जल संरक्षण। शहर को हरा भरा बनाने एवं पर्यावरण में सुधार के लिए विधायक वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत पौधरोपण का काम आगे बढ़ाया जाएगा और पानी की समस्या से निजात के लिए भूमिगत जल के भंडार को समृद्ध करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम साल भर चलाया जाएगा। दोनों ही कामों को टीम भावना के साथ सफल बनाने के लिए आज वृंदावन गार्डन के सभागार में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में भाजपा नेता पीयूष शर्मा, विश्वनाथ सिंघल, हरवंश हुरा, वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, आईटी सेल प्रभारी अभिषेक तिवारी, मीडिया सेल सह प्रभारी राजा तिवारी, नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा, भरत वर्मा, राकेश जाधव, जय किशोर चौधरी, पंकज चौरे, अरुण चौधरी, राहुल चौरे, सन्नी छाबड़ा, शैलेंद्र दुबे, राजू अग्रवाल, अनिल गैलानी, मंजीत कलोसिया, विनोद बारसे सहित महिला मोर्चा पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। संचालन पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन ने और आभार प्रदर्शन पुरानी इटारसी मंडल के उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला ने किया। बारिश का अंतिम दौर चल रहा है। विधायक वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत 300 पौधों का लक्ष्य है और 100 पौधे रोपित हो चुके हैं। आगामी दिनों में 100 पौधे लगाने की कार्य योजना इस बैठक में बनाई गई। काम बांटकर लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया जाएगा। बारिश काल के बाद शीतकाल में पौधों का संरक्षण का काम चलेगा। इसके लिए एक पदाधिकारी को 10 पौधों का संरक्षण करने का लक्ष्य मिलेगा। 4 सितंबर को 100 नए पौधे रोपित करने का काम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। 50 पौधे रोटरी क्लब के सहयोग से रोपित किए जाएंगे। पुरानी इटारसी सनखेड़ा रोड, जुझारपुर रोड पर ये पौधे रोपे जाएंगे। 30 पौधे आवाम नगर में रोपेंगे। इनके संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी पशुपतिनाथ मंदिर समिति के मेहरबान सिंह ने ली है। 20 पौधे यादव भवन के आसपास लगाए जाएंगे। इनको पुष्पित पल्लवित करने का जिम्मा यादव समाज के युवाओं का होगा। शहर के भूमिगत जल भंडार को बनाए रखने के लिए काम जारी है। लगभग 1,17,400 स्क्वायर फीट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। इससे 30,580 क्यूबिक फीट पानी रिजर्व होने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में काम समाप्ति की ओर है। अब बड़े भवनों में काम प्रारंभ होगा। इसके पूर्व में विधायक डॉक्टर शर्मा बड़े भवन के मालिकों की एक बैठक लेंगे। बैठक में बताया जाएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम वर्ष भर चलेगा। शहर के विभिन्न वार्डों की कॉलोनियों में ऐसे प्लाट हैं जो रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से उक्त भूखंडों में जमा हो रहे पानी के कारण विषैले जीवों का खतरा है, तो वहीं मच्छरों के पनपने से मलेरिया फैलने की संभावना बढ़ रही है। समय के साथ शहरी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। लगातार कॉलोनियां बन रही हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सस्ते दामों पर प्लॉट खरीदकर उन्हें खाली छोड़ देते हैं ताकि प्लॉट की कीमत बढ़ने पर उसे दोगुनी कीमत पर बेच सके।
उक्त प्लॉटों का जमकर व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा क्षेत्र के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर की कई वार्ड ऐसे हैं जहां मकानों के बीच खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। बारिश के दिनों में यही भूखंड तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जहां से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी खाली प्लॉटों में जमा हो जाता है। यही जमा पानी स्थानीय रहवासियों के लिए बड़ी समस्या से कम नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो भूखंडों में जमा पानी के कारण विषैले जीवों का खतरा रहता है, जो पानी से निकलकर घरों में घुस जाते हैं। इसके अलावा पानी सड़ने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया फैलने की संभावना बनी रहती है। वहीं गंदगी का आलम रहता है, क्योंकि गंदे पानी में सुअर एवं अन्य जानवर घूमते हुए नजर आते हैं। बावजूद इसके नगरपालिका द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल रहवासी क्षेत्रों में खाली पड़े भूखंडों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। रहवासियों की बार बार शिकायतों को देखते हुए नगरपालिका द्वारा पिछले वर्षों यह निर्णय लिया गया था कि शहर के सभी वार्डों के खाली प्लॉटों का सर्वे कर मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी वह अपने प्लॉट को कवर्ड अथवा व्यवस्थित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिनों तक तो नगरपालिका द्वारा इस मुहिम पर काम किया गया, लेकिन बाद में यह मुहिम फेल हो गई। यही वजह है कि आज भी शहर के रहवासी क्षेत्रों में खाली पड़े भूखंड स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। रेस्ट हाउस की जमीन नीलामी के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच में प्रारंभिक सुनवाई हुई। तो जानकारी अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठ द्वारा दी गई। शहर के मध्य बने रेस्ट हाउस के बेशकीमती जमीन की नीलामी का मामला जबलपुर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मामले को लेकर अगली सुनवाई आगामी 16 सितंबर को होगी। उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच में 2 सितंबर को प्रारंभिक सुनवाई हुई। उक्त आशय की जानकारी ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट ने जबलपुर से दी। गौरतलब है कि रेस्ट हाउस की भूमि को कौड़ियों के दाम बेचे जाने के खिलाफ मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झलिया, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कैलाश नवलानी एवं प्रज्ञान साहू अनेक नागरिकों ने हजारों जनता की ओर से याचिका दायर की है। उक्त याचिका में शहर के बीचों बीच के बेशकीमती जमीन को जनहित में योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री घड़ियाल ने रेस्ट हाउस की जमीन की नीलामी के संबंध में याचिकाकर्ताओं का आरंभिक रूप से पक्ष रखा। 2 सितंबर को हुई प्रारंभिक सुनवाई में नीलामी में भाग लेने वाले एकमात्र बिल्डर तिरुपुर बिल्डकॉन कंपनी की ओर से डायरेक्टर आनंद कुमार राजकुमार पारे होशंगाबाद ने आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्ष रखने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर ली। एमपीआरडीसी की ओर से अधिवक्ता आदित्य खांडेकर को याचिका के संबंध में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए। इंटरविनर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RN सिंह उपस्थित हुए। अब मुकेश गांधी व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाएगा। रेलवे जंक्शन पर गुरुवार को जबलपुर से विजिलेंस टीम पहुंची थी। विजिलेंस के जंक्शन में मौजूद होने की सूचना पर स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रदेश के सबसे बड़े रेल जंक्शन इटारसी में गुरुवार को दिन भर विजिलेंस टीम की दहशत अधिकारियों में बनी रही। सूत्रों की माने तो जबलपुर की विजिलेंस टीम गुरुवार को इटारसी जंक्शन पहुंची, जहां उन्होंने स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के साथ ही TTE कार्यालय एवं CNW कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी जुटाई। हालांकि टीम ने क्या कार्रवाई की इसका खुलासा नहीं हो सका। स्थानीय अधिकारियों की माने तो विजिलेंस टीम का रूटीन निरीक्षण था। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध है। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111।
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड,
नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। भोपाल कमिश्नर निशक्तजन संदीप रजक का बैतूल दौरे के समय इटारसी रेस्ट हाउस में रजक समाज ने स्वागत किया। इस दौरान रजक समाज के लोगों ने शहर के निशक्तजन के लिए शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका लाभ निशक्तजनों को दिलाने की मांग की है। भोपाल कमिश्नर निशक्तजन संदीप रजक का बैतूल दौरे के समय इटारसी रेस्ट हाउस में रजक समाज ने स्वागत किया। इस दौरान रजक समाज के लोगों ने शहर के निशक्तजन के लिए शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका लाभ निशक्तजनों को दिलाने की मांग की। इस अवसर पर नर्मदापुरम संभाग के अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, अशोक मालवीय, किशन मालवीय, लोकेश मालवीय, राजू मालवीय, संतोष श्रीवास, देवेंद्र तिलोटिया उपस्थित रहे। केसला थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने शासकीय अस्पताल में कराया है। आदिवासी विकासखंड केसला के घोगरा रैयत निवासी 38 वर्षीय रामबाई काकोड़िया नामक महिला गांव के समीप स्थित प्रकाश मालोनिया के खेत में बने डैम में डूब गई। जब परिजनों को इसकी सूचना हुई तो उसे डैम से बाहर निकाला गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि तो महिला खेत में काम करती थी। वह सुबह नहाने के लिए डैम में गई थी, जिसका पैर फिसलने से पानी में डूब गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शहर के चर्चित फर्जी हलवा आदिवासी प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को RTI एक्टिविस्ट एवं समाज सेवी प्रमोद पगारे की बड़ी जीत हुई है। विभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। दरअसल रसाल परिवार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त कलेक्टर होशंगाबाद ने निरस्त कर दिया है। मामले में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिवेदन मूल रूप में उच्च स्तरीय छानबीन समिति भोपाल को भेजा जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता प्रमोद पगारे ने बताया कि शहर के सराफा बाजार निवासी स्वर्गीय उद्धव रसाल एवं उनके पुत्र अशोक, सोहन सहित अन्य परिवारजनों के हलवा आदिवासी जाति के प्रमाण पत्र के फर्जी होने की शिकायत उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी के न्यायालय में की थी, जिसके बाद लंबे समय तक न्यायालय में दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्य के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को न्यायालय से प्रतिवेदन तैयार किया गया था।
जिसमें इनकी जाति को संदेहास्पद मानकर उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजा जा रहा था, जिसके बाद कार्यवाही स्वरूप इनके हलवा आदिवासी जाति के प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाना था। उक्त प्रतिवेदन से आहत शंकर पिता अशोक लसाल ने कलेक्टर होशंगाबाद के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की थी। यहां अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में लंबे समय तक चले प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। अपनी अंतिम पेशी में पुनरीक्षण याचिका के उत्तरवादी एवं मूल शिकायतकर्ता प्रमोद पगारे ने तर्क दिया कि जाति प्रमाण पत्रों के मामले में भू राजस्व संहिता में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिनमें पुनरीक्षण किया जा सके, जिससे संतुष्ट होकर अतिरिक्त कलेक्टर ने 1 सितंबर 2021 को आदेश पारित किया, जिसमें रसाल परिवार द्वारा लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को निरस्त करके मूल प्रतिवेदन जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पारित किया था उसे सही माना है। पुनरीक्षण याचिका को विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। श्री पगारे ने कहा कि उन्हें न्याय पर विश्वास है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रतिवेदन एवं प्रकरण में उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट होकर फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगी। दिव्यांगों की समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस द्वारा 3 सितंबर को एसडीओ मदन सिंह रघुवंशी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें शासकीय स्तर पर दिव्यांगों को आने वाली परेशानियों के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर समस्या को शीघ्र हल करने की मांग रखी जाएगी। दिव्यांगों की समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस द्वारा 3 सितंबर को एसडीओ मदन सिंह रघुवंशी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें शासकीय स्तर पर दिव्यांगों को आने वाली परेशानियों के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर समस्या को शीघ्र हल करने की मांग रखी जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए मयूर जायसवाल एवं अभद पांडे ने बताया कि 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांगों की समस्या से अवगत कराएंगे। लगभग 20 वर्ष बाद वार्ड क्रमांक 15 की बहुप्रतीक्षित सड़क का सीमेंटीकरण किया जा रहा है। सड़क निर्माण होने से यहां के रहवासियों का आवागमन में सुविधा मिलेगी। शहर के वार्ड क्रमांक 15 स्थित सूरजगंज मुख्य मार्ग से लगे शिव वर्मा के मकान से माधवी मिश्रा के मकान तक नगर पालिका निधि से सीमेंट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क लगभग 200 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी बन रही है, जिसका करीब 6.25 लाख की लागत से निर्माण किया जा रहा है। सड़क की गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले एवं पूर्व पार्षद श्रीमती रेखा मालवीय, एई आदित्य पांडे एवं नगर पालिका की टीम निरीक्षण करने पहुंची। सीएमओ श्रीमति पटले ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वहीं वार्ड की पूर्व पार्षद श्रीमती मालवीय ने बताया कि उक्त सड़क की लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा मांग की जा रही थी, क्योंकि यहां पिछले 20 वर्षों से सीमेंट सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, जिससे यहां के लोगों को बारिश के दिनों में आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क बनने से लोगों को राहत मिल सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पथरौटा में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना एवं भव्य मंदिर निर्माण होगा। इसके लिए समाज सेवी एनपी चिमानिया एवं श्रीमती उषा चिमानिया ने अपनी 5000 वर्ग फीट जमीन गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार शाखा इटारसी को दान की है। उक्त दान पत्र समारोह सरदार वल्लभ भाई पटेल सामाजिक भवन पुराने इटारसी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार इटारसी के मुख्य ट्रस्टी के गुप्ता ने कहा कि इटारसी तहसील क्षेत्र में बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य निवास करते हैं। माता गायत्री के यज्ञ एवं सामाजिक संस्कार के अनेकों धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम वर्ष भर यहाँ वहाँ इसलिए होते थे क्योंकि गायत्री ट्रस्ट के पास अपनी कोई भूमि नहीं थी। लेकिन अब एनपी चिमानिया परिवार द्वारा 5000 वर्ग फीट का विशाल भूखंड दान किया गया है। उस पर गायत्री शक्तिपीठ एवं भव्य मंदिर निर्माण गायत्री परिवार द्वारा सामूहिक सहयोग से किया जाएगा। दानदाता एनपी चिमानिया ने कहा कि ग्राम पथरौटा में उक्त भूमि उनकी पैतृक भूमि है, जिसे जन कल्याण एवं परमार्थ कार्य के लिए माता स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी, पिता स्वर्गीय राम नारायण, ठेकेदार एवं युवा पुत्र स्वर्गीय राहुल चिमानिया की स्मृति में दान कर रहे हैं। इस दान कार्य में उषा चिमानिया, पुत्री ऋचा आनंद पारे की सहमति है। कार्यक्रम का संचालन मोहन गौर ने और आभार साहित्यकार मृदुला चौधरी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार में शरद वर्मा, अरविंद कंसोटिया, डॉक्टर के पटेल, पीएस अग्निभोज, गौरी शंकर रावत, सरदार पटेल समिति अध्यक्ष सुरेश चिमानिया, अरुण महतो, एएल महाला, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, बीएल गालर आदि मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 3 सितंबर को उच्च ताप के विद्युत का तकनीकी संधारण किया जाएगा, जिसके चलते शुक्रवार को संपूर्ण शहर में लगभग 1.5 घंटे की विद्युत कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 3 सितंबर को उच्च ताप के विद्युत का तकनीकी संधारण किया जाएगा, जिसके चलते शुक्रवार को संपूर्ण शहर में लगभग 1.5 घंटे की विद्युत कटौती की जाएगी। इस संबंध में शहर प्रबंधक डीएल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 एवं 11 केवी न्यास सब स्टेशन पर पीटी इंस्टॉलेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 10 से 11:30 बजे तक 33 केवी इटारसी फर्स्ट एवं सेकंड फीडर बंद रहेगा, जिसके चलते पूरे शहर का विद्युत प्रवाह 1.5 घंटे के लिए अवरुद्ध रहेगा। श्री पटेल ने बताया कि 33 केवी लाइन में 2 पेड़ों का संपर्क होने से उन्हें काटा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 69 स्थित पथरौटा के समीप बैतूल जिले के सारणी निवासी 45 वर्षीय मंगल मूर्ति घोटे नामक युवक 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था। घटना के बाद उसे उपचार के लिए होशंगाबाद के नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने किया आंवली घाट पर नर्मदा सेतु का लोकार्पण, क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी सौगात। स्वर्गीय ठाकरे जयंती शताब्दी वर्ष पर पौधरोपण एवं हार्वेस्टिंग के साथ होंगे अन्य आयोजन। नगर पालिका द्वारा नहीं की जा रही भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्रवाई, खाली भूखंड बन रहे परेशानी का कारण। 20 वर्ष बाद नगर पालिका निधि से बन रहा वार्ड 15 में सीमेंट कंक्रीट मार्ग। सड़क हादसे में घायल वाहन चालक की उपचार के दौरान मौत। और डैम में डूबने से महिला की हुई मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।